You are watching Delhi News. हम अभी मौजूद है मानपुर के मंडाला एरिया में। चोरों की अगर कहें कि उनकी धांधली अगर देखी जाए तो उन्होंने घर और दुकानों को ही नहीं, आज स्कूल को भी नहीं छोड़ा। हमारे साथ उस स्कूल के संचालक हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या मामला हुआ था। सर, क्या मामला हुआ था आपके यहाँ पे, कब चोरी हुई? सर ये 19 तारीख को रात में 1:50 पे चोर अंदर घुसे हैं और वो सातिर चोर हैं और पूरा सीसीटीवी कैमरे बता रहा है कि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ अंदर गए थे और पंखा चोरी किए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब चोरी करने के फिराक में आए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो और ये आज की नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा यहाँ मंडाला, मानखुर, जनता नगर, इंदिरा नगर में चोर आते रहते हैं। इन लोग जो है विद्या मंदिर मस्जिद तक में चोर घुसते हैं और हमने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिया है। तो वहाँ के जो पुलिस निरीक्षक हैं वो और सुरवे जी थे, उन्होंने कहा है कि हम चोर का पता लगाएंगे, आप चिंता नहीं करिए, मुझे आश्वासन दिए उन्होंने। और कल रात में करीबन 3-4 राउंड डिटेक्शन वाले घूम भी रहे थे। कल रात को 1 बजे, 2 बजे और 3:30 बजे तक पुलिस यहाँ घूम रही थी। कब चोरी हुई है ये चोरी हुई 19 तारीख को, जब कल जो है वो लक्ष्मी पूजा था। वो हमारी जो स्कूल की ताई है वो दिया जलाने आई थी तो उनको दिखाई दिया तो उन्होंने फ़ोन किए, तो हम लोग जो है वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन गए वो जो कैमरे के फुटेज लेकर के। तो पुलिस भी परेशान हो गई एकदम देख करके, ऐसी हालत में कि एक स्कूल के अंदर चोर घुस रहे हैं, तो बाकी आम आदमी की क्या हालत होगी। कितना नुकसान हुआ होगा आपका, कहाँ से घुसे थे और कितनी चीज़ों को तोड़फोड़ की उन्होंने? कम से कम उन्होंने मतलब नुकसान किए हैं और 14-15 पंखे ले गए हैं। तो पंखा कम से कम वो एक पंखा 1800-2000 के थे, 35-40 हज़ार रुपये का नुकसान किए उन्होंने। और ये सातिर चोर थे, पूरी प्लानिंग के साथ गए थे और मैं यकीन नहीं करता था पहले कि ऐसे भी होता होगा, लेकिन अभी मुझे पूरी यकीन हो गया कि जो चोरों का पूरा आतंक इस मानखुर में फैला हुआ है। और कल से पुलिस भी अलर्ट हुई है, पुलिस भी घूम रही है और आश्वासन दिया है। आगे उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि 2 दिन में हम आपको चोर को पता लगा करके आपके सामने हाजिर करेंगे और आपको यहाँ आना पड़ेगा, हम बुलाएंगे। मैं बोला ठीक है, अगर आप इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और कुछ आजकल के जो 14-15 साल के बच्चे हैं जो यहाँ नशा करते हैं, वो उन्हीं की चाल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गली न्यूज़ का सैफ जी कि आपको जैसी सूचना मिली आप यहाँ आए और अभी मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपके माध्यम से और मुझे एक शक्ति मिलेगी और ये खबर बहुत दूर तक पहुँचेगी और पुलिस प्रशासन जो भी है वो भी और अलर्ट होंगे और पुलिस पता लगाएंगे चोर को। मैडम, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे स्कूल चलाना, क्योंकि अगर मानपुर मंडाला देखा जाए तो एक घनी आबादी वाला एरिया है, लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और आप इतने अंदर, जहाँ अगर देखा जाए तो मुंबई का एंड इसे कह सकते हैं, इतने अंदर आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो। इस हादसे के बाद कितना मुश्किल होगा आपके लिए यहाँ पे स्कूल को वापस चला पाना? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, इतना मतलब फाइनेंशियल भी मुश्किल हो जाएगा और साथ में बच्चों का। हालांकि पब्लिक जनरली पब्लिक हमें सपोर्ट में बहुत ज़्यादा खड़ी है और उम्मीद भी है कि पब्लिक सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों की भी बात है। बच्चों को भी मतलब बहुत तरह की तकलीफ हो रही है, एजुकेशन की भी तकलीफ हो रही है और पब्लिक को भी चोरी चमारी से बहुत तकलीफ हो रही है। गांजा चोरी, और रात में ग्रिल लगी थी, रात में यहाँ जुआड़ी गंजड़ी बैठ जाते हैं पूरे, तो पब्लिक को भी तकलीफ हो रही है। मतलब पूरा एरिया में पूरा ऐसे बैठे रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं। हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमें यहाँ बीड़ी पीते रहते हैं, हमें दम घुटने लगता है, फिर भगाना पड़ता है उनको, फिर वो जाते भी नहीं है कि चले जाएं यहाँ से, हमें उल्टा सीधा सुना के जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि प्रशासन इस चीज़ को ध्यान दे और हमें सपोर्ट करे और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सपोर्ट करे। अगले रमजान में हम लोग की इधर भी चोरी हुई है। मेरे बाजू वाली की इधर से पानी का जो रहता है ना मीटर, वो चोरी करके ले गए। ये हमेशा चोरी होती रहती है क्या यहाँ पे? हाँ, होते रहती है चोरी।
ये सब पीने खाने वाले ही करते हैं, अच्छा, जो यहाँ के जो नॉर्मल जो शेड़ी गंजड़ी हैं वो लोग ये सब करते हैं। सब करते हैं। तो हमारी यहाँ पे मेरे को 25 साल हो गया रहते हुए, और 25 साल में मैंने ये देखा है कि पुलिस पब्लिक के साथ में वो तरीके से नहीं पेश आती जिस तरीके से यहाँ पे चोरों के साथ काम आती है। 100 में 10% लोग कंप्लेन करते हैं, 90 करते नहीं है। और आए दिन चोरी होता है तो इस पे पुलिस का क्या काम है? कोई बिजनेस बना लिए हैं चोरों के थ्रू पैसा कमाना, पब्लिक का सेवा करके उनको क्या मिलने वाला है? इस तरीके का चोरी हुआ है। 2 बार इनका कैमरा टूट गया। कैमरा कौन तोड़ता है? बाजू वाला। उसको तो फायदा ना कैमरे में कुछ होएगा तो उसके बाद कंप्लेन करने पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? किस तरह की मांग रहेगी आपकी मुंबई पुलिस मांग से? ये है कि यहाँ पे देखो फालतू के लोग जो बैठते हैं रात को 1 बजे के बाद, उनको बैठना नहीं चाहिए। पुलिस का काम है राउंड मार के उनको पूछना तो क्या ही ले बैठा इधर। काम धंधे वाला आदमी 12 बजे 1 बजे घर में आता है, उसके बाद में वो रास्ता चलते हुए रहेगा, बैठेगा नहीं बैठ। काम धंधे वाला उसको सुबह काम पे जाना रहता है। तो 1 बजे 2 बजे के बाद जो भी दिखता है वो फालतू आदमी, उसके साथ में इंक्वायरी करना पकड़े को पुलिस को कि आखिर में आप इतनी रात को क्यों घूम रहे हो, रीजन क्या है? वो मुझे रीजन बताओ। अब वो घूमने वाले कौन रहते हैं? नशेड़ी आदमी, चोरी चमारी करने वाले। अगर पुलिस उसके ऊपर सख्ती कार्रवाई करेगी तो चोरी का काम बंद हो जाएगा। मतलब पुलिस को चाहने नहीं कि चोरी होना बंद होना है। इसमें पब्लिक को प्रॉब्लम होता है। काम धंधा करके आदमी आया, कभी भूल के सो गया, दरवाजा खुला है तो सबकी मोबाइल चोरी। दिहाड़ी वाला आदमी कहाँ से लाएगा 10,000 20,000 की मोबाइल? इस पे पुलिस के थ्रू मानखुर्द पुलिस स्टेशन के अंदर उस तरीके काम पुलिस नहीं कर रही है कि पब्लिक की सुरक्षा होना चाहिए। पुलिस का काम ढीला है। कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ पे रिक्शे में बैठ के दारू पीना, गांजा पीना, इस पे एरिया के लोगों को तकलीफ होता है। और यहाँ पे नशेड़ी काम जितना चालू है ना, आज के 5-6 साल पहले चालू नहीं था। मेरे 25 साल से मैंने ये जो है सर्वे किया। 5 सालों से बढ़ गया है। 5-6 साल से जितना बढ़ते जा रहा है ना, आदमी पालता अपने बच्चों को, पालने के बाद में 15-18 साल के बाद काम करने लायक हो गया। अगर वो नशेड़ी निकल गया तो माँ बाप का पालना तो गया ना पानी में। तो अगर एरिया सही रहेगा तो बच्चों को पालने में आदमी को तकलीफ नहीं होएगा आगे। जब काम करने लायक होएगा तो मालूम पड़ा वो नशे में धोता है। गरीब आदमी पाल के क्या करेगा? जिंदगी भर कैसे कमा के खाएगा? बच्चों की आसरा रहता है। इस पे पुलिस के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक फिर आंदोलन करके किधर भी जाएगी। ये हमारी तरफ से मांग है।